गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमारा एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 हम रीड करने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर 3 का नेम क्या है? लैंड सरफेस ऑफ इंडिया। ओके, तो चैप्टर हम रीड कर रहे हैं नाउ। ओके, इंडिया आवर होमलैंड। इंडिया हमारी क्या है? मातृभूमि है। इट इज़ नॉन एज भारत एंड हिंदुस। किस नाम से जाना जाता है इसे? भारत और हिंदुस्तान के नाम से। ओके, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमारी कौन सी कितने नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है? ये हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारी वर्ल्ड में कौन सी है? इंडिया। एंड इट इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। यह कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, इट हैज़ एन एरिया ऑफ 32 मिलियन स्क्वायर। ये कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 32। ओके, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमारी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है वर्ल्ड की। आवर कंट्री इज़ फेमस फॉर इज ब्यूटी इन दी वर्ल्ड। और जो हमारी कंट्री है, इंडिया कंट्री, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? उसकी सुंदरता के लिए। इट हैज़ डिफरेंट लैंड सरफेस। यहाँ पे बहुत सारी क्या है? लैंड सरफेस है, ज़मीनें हैं। इट हैज़ स्नोनी माउंटेन एंड फर्टिलाइज्ड प्लेन्स। और यहाँ पे क्या है? बर्फीले पहाड़ है और उपजाऊ मैदान है। स्नोनी माउंटेन, बर्फीले पहाड़, फर्टिलाइज प्लेन्स को हम बोलेंगे उपजाऊ मैदान। इट हैज़ ऑफ इट आर सैंडी एंड सम आर रॉकी। सम पार्ट्स ऑफ इट आर सैंडी। कुछ पार्ट्स यहाँ के क्या है? रेतीले हैं। एंड सम आर रॉकीली। सम और कुछ कैसे हैं? चट्टानी हैं। ओके, इट हैज़ प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट फिल्ड विथ वाइल्ड एनिमल। और यहाँ का जो प्लेंटी प्लेन और एरियाज है वो किससे है? पूरा फील्ड फॉरेस्ट, जंगल से है। किससे है? जंगल में क्या है? वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है। ओके, इट आल्सो हैज़, यहाँ पर क्या है? बहुत रिवर्स, लेक्स, आइसलैंड, सीज एंड कोस्ट। ओके, रिवर्स नदियाँ है, ठीक है, तालाब है, लेक्स है, द्वीप है, समूह है, तट है। Okay, the main physical features of our country are the northern mountains and northern plains. जो यहाँ पर हमारी जो फिजिकल फीचर्स में हमारी कंट्री है, ओके, फिजिकल फीचर्स है हमारी कंट्री के, वो कौन से हैं? नॉर्थर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वत, नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, एंड डीकेन प्लेटू क्या है? दक्तर पठार एंड कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र। इंडिया हैज़ अ बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। देखिए, इंडिया के ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। एंड वेस्ट में अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। और इंडियन ओशन कहाँ पर है? साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पर। द नॉर्थर्न माउंटेन। देखिए, उत्तरी पर्वतमाला। देयर आर द हाई माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए, जो उत्तरी पर्वतमाला है वो हाई माउंटेन रेंज पर है। कहाँ पर? इंडिया की नॉर्थ साइड में। दे आर कॉल्ड ऑफ हिमालयाज। किस नाम से जाना जाता है इसे? हमें हिमालयाज। दे आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का। दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, किससे कवर्ड रहती है? कुछ ईयर्स के लिए ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, कवर्ड रहता है। This mountain range have some of highest peak in the world such as, और देखिए जो माउंटेन है उसकी रेंज पे कुछ हाईएस्ट पीक्स है, जैसे लाइक दिस नंदा देवी, धौलगिरी, अन्नापुरम, कंचनजंगा एंड केटू। केटू हमारी हाईएस्ट पीक है इंडिया की। ओके, नाउ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट हमारे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयाज। किसका पार्ट है ये? हिमालय का पार्ट है। इट इज़ इन नेपाल। जो कहाँ पर है? नेपाल में है। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, द इंडस एंड सतलुज एक्सेट्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज।
ओके, कुछ रिवर्स है लाइक दिस गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है नदियाँ? हिमालय से। ओके, These rivers are full of water throughout the year because the melting of snow of the Himalaya. देखिए रिवर है, पूरी वाटर से कैसे होती है? फुल्ली हो जाती है, फुल ऑफ वाटर, वाटर से फुल हो जाती है। कब होती है? जब कुछ टाइम के लिए जो माउंटेन है बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो धीरे धीरे वो क्या पिघलता है, पिघल करके पानी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नदी के रूप में क्या होता है? बहने लगता है। ठीक है, the world famous valleys कश्मीर एंड कुल्लू आर आल्सो इन द हिमालयाज। ठीक, द वर्ल्ड में हमारी फेमस क्या है? घाटियाँ, जो कश्मीर, कुल्लू आर आल्सो इन द हिमालयाज। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? हिमालय में है। द लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालय आर नॉन एज तराई, जो यहाँ की नीची ढलान है हिमालयाज की, उसको किस नाम से जाना जाता है? तेराई। दीज आर फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे किससे फुल होता है? पूरा डेंस फॉरेस्ट है, जंगल से। दी साउथर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो हैज माउंटेन, जो साउथर्न और सेंट्रल पार्ट हमारे इंडिया का, वो क्या कहाँ का है? माउंटेन्स का है। सम ऑफ देम आर, जिसमें से है अरावली हिल्स है, एंड दी सतपुरा हिल्स इन द सेंटर पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। ओके, southern and central part of India has mountain, some of them are Aravalli hills. कौन सी? अरावली हिल्स एंड सतपुरम हिल्स इन द सेंटर पार्ट। ठीक है, तो ये अरावली हिल्स, सतपुरा हिल्स यहाँ के सेंटर का पार्ट है, और नीलगिरी हिल्स यहाँ का साउथ का पार्ट है। बट दीज आर नॉट हाई नॉट ऑफ है स्नो कवर्ड पीक, लेकिन यहाँ का जो हाई नॉट है वो किससे कवर्ड रहता है? इसकी पीक बर्फ से। ए हिल्स इज रॉकी पीसेस ऑफ लैंड, जो यहाँ की हिल्स है कुछ रॉकी पीसेस में होती है, और लैंड विच इज़ नॉट एज हाई एज माउंटेन, और यहाँ का जो लैंड है वो एक हाई माउंटेन में ही नहीं होता। कौन सा झाऊ माउंटेन में होता है? एक तो नंगा हिल्स है, गार्गो हिल्स, ये कहाँ का फेमस है? हमारे इंडिया का। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉर्थन प्लेन्स। देखिए नॉर्थन उत्तरी जो प्लेन्स है, द प्लेन्स आर द लो लैंड एंड फ्लैट सरफेस। ओके, द नॉर्थन प्लेन्स आर सिटेबल जस्ट ऑफ द साउथ ऑफ द हिमालय। देखिए जो नॉर्थन प्लेन्स है वो लो लैंड फ्लैट सरफेस पे है। नॉर्थन प्लेन कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ ऑफ हिमालयाज के बिल्कुल साउथ साइड में है। मैनी रिवर विच ऑर्गेनाइज, बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। कहाँ से? हिमालयाज से। फ्लो थ्रू आउट दीज प्लेन्स एंड मेक देम फर्टिलाइट एंड रिच। ओके, दीज प्लेन्स, और यहाँ की जो प्लेन्स है वो क्या बनाती है? फर्टिलाइट बनाती है, रिचली। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। देयरफॉर दिस रीजन डेंसली पॉपुलेटेड, दीज एरिया आर नॉटेड एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पर कुछ रीजनल है, किसी कारण से डेंसली पॉपुलेट है, और यहाँ का जो एरिया है वो किससे पूरा नॉटेड है? एग्रीकल्चर से। ओके, ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो हियर, सभी टाइप्स की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है। मोस्ट ऑफ आवर कंट्रीज फूड ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस इन द रीजन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारी कंट्री में क्या ग्रेन होता है? फूड ग्रेन्स होता है। ठीक है, वो क्या हमारी रीजन्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों? दिस रीजन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसको किस नाम से जाना जाता है? फूड बाउल ऑफ इंडिया। ओके, दिस रीजन इज नॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। ये रीजन एक हॉट समर में ही नहीं, हॉट इन समर में हॉट रहता है, और विंटर में क्या रहता है? एकदम कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। इट हैज़ ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, यहाँ की रोड्स का एकदम गुड नेटवर्क होता है। एंड रेलवे लाइन्स है यहाँ पे, लाइक द दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, कोलकाता आर द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये सारी यहाँ की क्या है? जो रेलवे नेटवर्क्स है, रोड नेटवर्क्स वगैरह के हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इस रीजन्स की। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। ओके,
Coastal plains, there are some plains in the southern part of India, they are called the coastal plain. देखिए coastal plain जो कि सम हमारे प्लेन साउथर्न पार्ट्स के इंडिया का है, दे आर, इसको किस नाम से जाना जाता है, कोस्टल प्लेन्स के नाम से. द रिवर लाइक, यहाँ के जो रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स है, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो इनटू दीज प्लेन्स एंड मेक द लैंड फर्टिलाइज. देखिए ये जो रिवर्स आपको बताइए वो कहाँ की है, कोस्टल प्लेस से. कहाँ की है, कोस्टल प्लेन से. ठीक है, यहाँ से होकर निकलती है और क्या होती है, लैंड को फर्टिलाइज करती है. मोस्ट ऑफ दिस रिवर एंड इनटू सी, कुछ रिवर्स यहाँ की, मोस्ट ऑफ दिस रिवर एंड दिस, और कुछ रिवर्स यहाँ के सी को, जो सीज होते हैं उनको एंड कर देती है. ओके, नेक्स्ट है हमारा डीकन प्लेटू. ए प्लेटू इट इज़ ए हाईलैंड एंड राइज स्टेपली अबाउट द प्लेन्स. देखिए ये प्लेटू है, हाईलैंड से होता है. ठीक है, हाईलैंड दैट कहाँ से, दैट राइजेस स्टेपली अबाउट द प्लेन्स. इट हैज़ अ फ्लैट टॉप, ये कहाँ पर है, बिल्कुल फ्लैट टॉप पर है. माउंटेन्स आर हाई, माउंटेन्स बिल्कुल हाईली है. बट प्लेटू आर नॉट वेरी हाई, लेकिन माउंटेन्स तो बहुत हाई होते हैं, लेकिन जो प्लेटूज होते हैं वो हाई नहीं होते. दैट मीन्स माउंटेन्स के कंपेरिजन्स के अकॉर्डिंग. ओके, द लैंड इज़ हार्ड एंड हैज़ लॉट ऑफ रॉक. जो यहाँ की लैंड है वो क्या होती है, बिल्कुल हार्ड होती है. और रॉक्स, लॉट्स ऑफ रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी चट्टानें होती है. द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज प्लेटू नाउन एज द डीकन प्लेटू. देखिए हमारी जो कंट्री का प्लेटू है उसको हम किस नाम से जाना जाता है, साउथर्न पार्ट के डीकन प्लेटू के नाम से जाना जाता है. द रीजन इज रॉटली ट्रेंगुलर इन शेप. तो यहाँ क्योंकि ये किस शेप में है, यहाँ का ट्रायंगुलर शेप में है. द लैंड हियर इज़ लेस फर्टिलाइज, और यहाँ के लैंड को हम लेसली फर्टिलाइज कर सकते हैं. क्लाइमेट इज़ हॉट इन समर बट नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर. और जो यहाँ का क्लाइमेट है बिल्कुल कैसा होता है, समर में हॉट रहता है बट नॉट वेरी कोल्ड, और इतना ज़्यादा ठंडा विंटर में नहीं रहता है. सम रीज़न, क्योंकि कुछ रीजन्स हैं यहाँ के, आर फुल ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि पूरा जंगल से भरा हुआ है. द इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर महानदी. यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी एंड तप्ती. ठीक है, ये कहाँ की रिवर्स है, डीकन प्लेटू की. ओके, दिस रिवर आर फुल ऑफ रेनी वाटर. यहाँ की जो रिवर्स है फुली रेनी वाटर से फुल रहती है. विच ड्राई अप इन समर, और ड्राई अप कब हो जाती है, समर में, सूख जाना. ओके, द रीज़न इज़ वेरी रिच इन मिनरल. क्या रीज़न है यहाँ का, क्योंकि यहाँ के जो मिनरल्स है बहुत ज़्यादा वेरी रिचली है. दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको किस नाम से जाना जाता है, स्टोर हाउसेस नेचुरल वेल्थ. ओके, द फेमस सिटीज़ ऑफ दिस रीजन आर, यहाँ की जो फेमस सिटीज़ है कौन कौन सी है, नागपुर, भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद एक्सेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम अब. द डेजर्ट इज़ ए ड्राई एरिया विथ लिटिल और नो रेनफॉल. देखिए डेजर्ट है जो हमारा रेगिस्तान से बहुत ड्राई एरिया है. ठीक है, विथ लिटिल और नो रेनफॉल, छोटा बहुत ही लिटली, और क्योंकि यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती है. द लैंड इज़ फुल ऑफ सैंड एंड, जो यहाँ का लैंड है वो किससे फुल होता है, सैंड से, मिट्टी से. एंड हैज़ वेरी लिटिल प्लांटेशन, और बहुत ही लिटिल ही प्लांटेशंस हैं यहाँ पर. इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेन, यहाँ पे बहुत ही कम रेन होती है. एंड द लैंड इज़ नॉट फिट, यहाँ का लैंड बिल्कुल क्या नहीं है, फिट नहीं है. फॉर कल्टिवेशंस के अकॉर्डिंग ओनली बिजल्स एंड थॉर्नी प्लांट्स ग्रो इन दिस रीजन. और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्लांट ग्रो अप नहीं होती. वेस्टर्न प्लांट्स ऑफ इंडिया हैज़ अ ग्रेट थार डेजर्ट. जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का वो क्या है, ग्रेट थार डेजर्ट, ग्रेट थार डेजर्ट. ओके, इट इज़ इन राजस्थान. जो कहाँ पर है ये, राजस्थान में. ओके, नाउ इट इज़ वेरी हॉट इन समर. देखिए समर में बहुत ही हॉट रहता है ये. ठीक है, द डेज आर हॉट एंड द नाइट आर कूल. देखिए दिन में तो बहुत गर्म रहता है बट रात को क्या आता है, बहुत ठंडा हो जाता है. हॉट एंड डस्टी
वाइंड्स और हॉट गर्म और डस्टी वाइंड्स हवा जो होती है ब्लोइंग ड्यूरिंग द समर, ठीक है, ड्यूरिंग समर सीजन में बहुत ही गर्म और डस्टी वाइंड्स चलती है, हवाएं चलती है। द रीज़न इज सिंपली पॉपुलेटेड, और बहुत ही कम लोग वहाँ रहते हैं। द लाइफ इज ए डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो हमारी डेजर्ट के लोग होते हैं जहाँ रहते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कैमल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल इन द डेजर्ट, कैमल है जो एक कॉमनली एनिमल है जो वहाँ पे क्या होता है, यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉन एज शिप ऑफ द डेजर्ट, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कैमल को, शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज। द ईस्टर्न पार्ट इज़ नॉट वेरी डार्क, देखिए ईस्टर्न पार्ट है वो ड्राई नहीं होता है। लाइक द जयपुर, कोटा एंड जोधपुर आर फेमस सिटीज़ ऑफ दिस एरिया, यहाँ की जो फेमस सिटीज़ है कौन कौन सी है, जोधपुर, कोटा, जयपुर। ओके, सम क्रॉप्स आर आल्सो ग्रो हेयर, कुछ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो अप की जाती है। लास्ट है हमारा कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन, द लैंड नियर द कोस्ट इज कॉल्ड द कोस्टल रीजन, देखिए हमारी लैंड के पास में जो कोस्ट होती है उसी को हम कोस्टल रीजन कहते हैं। द इंडियन कोस्टल रीजन कैन बी डिवाइडेड इन इंडिया कोस्टल रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ओके, द क्लाइम्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट इज नॉट थ्रू आउट द ईयर, देखिए जो क्लाइम्स होते हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट्स के उनको कुछ ईयर्स, कुछ सालों के लिए थ्रू आउट किया जाता है। कोकोनट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स, वहाँ पे मेनली क्या क्रॉप्स किए जाते हैं, कोकोनट एंड राइस। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ वेस्टर्न पार्ट आर चेन्नई, देखिए इम्पॉर्टेंट सिटी बेटा कौन सी है यहाँ की, ईस्टर्न पार्ट की, चेन्नई, पैराद्वीप एंड विशाखापट्टनम। ओके, वेस्टर्न पार्ट में आ जाते हैं हमारी, ईस्टर्न पार्ट की हो गई, अब वेस्टर्न पार्ट में आते हैं मुंबई, पणजी, कोची। ओके, मैनी रिवर्स फ्लो इन दिस रीजन, कुछ रिवर्स फ्लो करती है इस रीजन्स में। सो द लैंड इज वेट फर्टिलाइज है, और यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ही फर्टिलाइज होता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारा है आइसलैंड। एंड आइसलैंड इज अ पीसेस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाय वाटर एंड ऑल साइड्स, देखिए आइसलैंड है, आइसलैंड के चारों तरफ क्या है, पानी, ठीक है, सभी साइड्स में। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स ऑफ साउथ इंडिया, देखिए इंडिया के 2 ग्रुप्स हैं, आइसलैंड के इंडिया के 2 ग्रुप्स है, फर्स्ट है वेस्टर्न एंड सेकंड ईस्टर्न साइड। ओके, इन द वेस्टर्न साइड में देखिए वी हैव ग्रुप ऑफ आइसलैंड, कौन सा ग्रुप है ये, इसका आइसलैंड का ग्रुप है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप जो कि कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। इन द ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड में देखिए वी हैव द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ईस्टर्न साइड में क्या है, अंडमान और निकोबार साइड, जो कहाँ पर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है उस साइड में पड़ता है ये। ठीक है बेटा, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।